आसिफ ज़दा तस्वीर। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने आलिया को चौंका दिया। वो जिस कमरे में बैठी थी इसका वाहिद बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था। सारा दिन पुरानी अशिया की सफाई करते हुए गुजर चुका था और अब वो थकी हारी बैठी थी कि दरवाजे की ये गैर मुतवक्के आहट इसके दिल की धड़कन तेज कर गई। आलिया ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस सद हुआ का एक झोंका अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजर नीचे गिरी हुई एक पुरानी फ्रेम शुदा तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर एक नौजवान लड़की की थी जिसके चेहरे पर अजीब सी पुरस्रार मुस्कुराहट थी। तस्वीर पर गिर्द जिमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। आलिया ने तस्वीर उठा ली और कमरे में आकर इसे मेज पर रख दिया। वो नहीं जानती थी कि यह तस्वीर उसकी जिंदगी को किस कदर बदलने वाली है। अगली सुबह इसने फैसला किया कि वो तस्वीर दीवार पर टांग देगी। जैसे ही इसने कील में तस्वीर को लटकाया, कमरे की फिजा में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। खिड़कियों के पर्दे बेवजह हिलने लगे और कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। इस दिन के बाद से आलिया के घर में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। रातों को दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगते, फर्श पर किसी के नंगे पांव की चाप गूंजती और दीवारों पर साए हरकत करते नजर आते। एक रात जब आलिया बिस्तर पर लेटी हुई थी, इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके सरहाने खड़ा हो। इसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, मगर फिजा में एक बदबू सी महसूस हो रही थी, कुछ जला हुआ सा, कुछ सड़ा हुआ। इस रात इसने पहली बार तस्वीर की लड़की को ख्वाब में देखा। वही मुस्कुराहट, वही सिया आंखें और पस मंजर में खून से लथपथ एक पुराना घर। आलिया हड़बड़ा कर उठ बैठी, सांस तेज हो चुकी थी और पसीना माथे से बह रहा था। अगले दिन इसने वो तस्वीर उतार कर अलमारी में रख दी, मगर वाकयात खत्म ना हुए। इस रात इसे आवाज आई जैसे कोई इससे मुखातिब हो। क्यों छुपाया मुझे? तुमने मुझे जगाया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। आलिया ने जल्दी से तस्वीर को निकाला और इसे जलाने का फैसला किया, मगर जैसे ही इसने आग जलाई, फ्रेम खुद ब खुद उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और तस्वीर गायब हो गई। आलिया ने पूरा कमरा छान मारा, मगर तस्वीर कहीं नहीं मिली। अगले दिन महल्ले की बुजुर्ग खातून बीबी जोहरा, जो जिन्नात और आसिफ के बारे में इल्म रखती थी, अचानक आलिया के दरवाजे पर आए। उनका चेहरा संजीदा था। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने जिस तस्वीर को छेड़ा है वो एक बंद रूह की कैद थी। वो लड़की मरने से पहले अपने साथ इंसाफ न होने का बदला लेने की किस्म खा चुकी थी। अब वो आजाद है। आलिया के पैरों तले जमीन निकल गई। बीबी जोहरा ने इसे तावीज दिया और कहा कि वो हर रात इसे बिस्तर के नीचे रखे और कमरे में सूरत अल बकरा की तिलावत करे। पहली रात कुछ बेहतर गुजरी, मगर ख्वाब फिर भी आए। इस बार वो लड़की आलिया से बातें करने लगी। इसने बताया कि वो जुलेखा है और 50 साल पहले इसी मकाम में कत्ल हुई थी और उसकी लाश दीवार के पीछे दफनाई गई थी। आलिया को पहले तो यकीन न आया, मगर ख्वाब बार बार आने लगे और वही बातें दोहराते। आखिरकार उसने हिम्मत की और दीवार के इस हिस्से को खोदना शुरू किया जो ख्वाब में दिखाया जाता था। जैसे ही ईंटें हटाई गईं, नीचे से इंसानी हड्डियां और एक पुरानी चोटी मिली जो अब भी सिया रंग की थी। पुलिस को बुलाया गया, तहकीकात हुई और एक पुराना केस दोबारा खुला। जुलेखा के कातिल को शनाख्त कर लिया गया। वो अब भी जिंदा था और वही महल्ले का एक बासर बूढ़ा शख्स था। अदालत ने फैसला दिया और इंसाफ हुआ। तब एक रात आलिया को ख्वाब में जुलेखा दोबारा मिली। इस बार वो मुस्करा रही थी, लेकिन इसकी आंखों में अब सुकून था। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। वो अगली सुबह आलिया के कमरे की दीवार पर वही तस्वीर फिर आवेजा थी, मगर अब वो तस्वीर खाली थी, जैसे कभी कोई चेहरा था ही नहीं। अब आलिया के घर में सब कुछ मामूल पर था, मगर वो तस्वीर आज भी दीवार पर लटकी हुई है। एक खाली फ्रेम जिसमें कभी एक रूह कैद थी। और लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त जब बत्ती बंद हो और मुकम्मल खामोशी हो, तस्वीर में वही मुस्कुराहट उभरती है और फिर गायब हो जाती है।